बंद कमरे में कोई पेपर करा रहा है तो बंद कमरे में पेपर तो होना नहीं है। अब वहाँ पे 250 बच्चे के यहाँ 500 कैसे पहुँच जाएंगे? जैसे जितना ही एडमिट कार्ड हुआ जारी हुआ है उतने ही बच्चे पहुँचेंगे ना। साल साल बीत जाते हैं और यहाँ पर जब सेंटर पे पहुँचता पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। सेंटर को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए और कभी भी नहीं उस पे सेंटर जाना चाहिए। जो बच्चे इतने दूर से आते हैं 500 किलोमीटर से, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सारे परीक्षार्थी अब सेकंड शिफ्ट में परीक्षा देने की तैयारी है इनकी, और ये सब अब वेट कर रहे हैं समय का कि इनको एंट्री मिले और उसके बाद ये अंदर जाए। पेपर देने की तैयारी जी दे चुके हैं हम, पहले अटेम्प्ट में था पहला अटेम्प्ट था। जी। तो कैसा पेपर था? पेपर इजी टू मॉडरेट। जी। अच्छा, आपने सुना था अभी कई सेंटरों का पेपर रद्द भी हुआ था जी। इसका कारण जानते हैं? कारण क्या है? बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं तो कारण क्या है? अब जैसे बता रहे हैं, न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि जैसे 250 लोगों का एग्जाम था, 500 लोगों को लेके चले गए। अब जैसे जो बच्चे वहाँ पे थे उनको पता है, अब बंद कमरे में कोई पेपर करा रहा है तो बंद कमरे में पेपर तो होना नहीं है। अब वहाँ पे 250 बच्चे के यहाँ 500 कैसे पहुँच जाएंगे? जैसे जितना ही एडमिट कार्ड हुआ जारी हुआ है उतने ही बच्चे पहुँचेंगे ना। तो अब वो लोग स्कूल वाले कह रहे हैं तो गलत कथन कह रहे हैं। आपके हिसाब से अब क्या एक्शन होना चाहिए? क्या एक्शन होना चाहिए? क्या कॉलेज को उसको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए? कभी उस कॉलेज में मतलब एग्जाम नहीं होना चाहिए। क्या क्या तकलीफें होती है ऐसी परीक्षाएं? क्या तकलीफें? अब कोई बच्चा जो होता है 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर से आता है, उसको तकलीफ नहीं होगी? इतनी धूप हो रही है, 45 डिग्री 46 डिग्री धूप चल रही है, चक्कर आना वगैरह वगैरह, वो अपना देख के आ रहा है यहाँ पे। ये दिक्कतें हुई। आपने भी सुना था उस सेंटर के बारे में? तो क्या तकलीफें होती है ऐसा सेंटर पर होने से? ऐसा सेंटर को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए और कभी भी नहीं उस पे सेंटर जाना चाहिए। जो बच्चे इतने दूर से आते हैं 500 किलोमीटर से, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार खुद भ्रष्ट है, बस इसलिए ऐसा होगा। ऐसा हो रहा है। और ऐसी कोटी जो एग्जाम करा रही है। आपने भी सुना था पेपर रद्द के बारे में? जी सर। क्या दिक्कतें होती है अगर ऐसा पेपर में दिक्कतें होती है तो? सर सबसे पहले तो हम सभी छात्र मिलकर सालों साल तक पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रात में जग कर पढ़ते हैं। अगर इन पढ़ने के बावजूद भी हम लोग का अगर परीक्षा भी ना सफल रहा तो बहुत कष्ट होती है, हमें भी अंदर से दुख होता है। दुख होता है जी। तैयारी बहुत जोरदार होती है जब जी सेंटर से बाहर आओ तो? जी सर, तब तो ठीक लगता है, लेकिन जब पेपर लीक बात होती है तो नहीं ठीक लगता, क्योंकि मेहनत जो हुई होती है उस सब पर पानी फिर जाता है। सारा पानी फिर जाता जी। है। बहुत दिक्कत भी होती है। जी, तकलीफें कितनी होती है? तकलीफें बहुत होती है, क्योंकि बंदा पढ़ाई करता है, साल साल बीत जाते हैं और यहाँ पर जब सेंटर पे पहुँचता पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो ये सरकार जो भ्रष्ट है, हम चाहेंगे ये रोके। जी। बच्चों के कैरियर के साथ जी, खिलवाड़ होता बहुत खिलवाड़ हो रहा है। जी। है। बहुत सख्त एक्शन नियम होना चाहिए। सख्त तो होना ही चाहिए सर। अब जैसे पेपर लीक हो गया, अब इसी बच्चे में मान लीजिए बाद में करा भी रहे हैं एग्जाम, तो कुछ बच्चे जो हैं ओवर एज हो जाते हैं, उसमें भी कह देते हैं ओवर एज हो गए हैं, इनका नहीं लेंगे। अब ऐसे ऐसे बहुत नियम बता देंगे बाद में। अब जैसे नियम लगा ही रहे हैं। जी। क्या नियम लगा रहे हैं? अरे जैसा अग्निवीर का ही देख लो आप, अगर जिसकी शादी हो चुकी है तो उनका बोल रहे हैं होगा ही नहीं। पढ़ाई कर चुके हैं जो उन बंदे क्या करेंगे? बेरोजगार बैठे हैं। जी। बहुत दिक्कतें होंगी। आप देखिए बहुत परीक्षार्थी भी वेट कर रहे हैं। आप भी पेपर देने आई हैं? छुट्टी हो गई छुट्टी। क्या लगा था जैसे अभी पेपर कुछ दिन पहले एक सेंटर बड़ा हंगामा हुआ, चक्का जाम हुआ, तो ऐसे ऐसे का दिक्कत होती सब जवन चलत रहा है ऐसे सब लड़कियां लगे आओ चाहे ना, सब छात्र के जुगाड़ चले, सबको पेपर हो अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हाँ, और क्या, यही चाहिए ना। आप सब भी खुश रहेंगे और हम सब भी सब खुश रहेंगे। तकलीफ बहुत होती है, लेकिन क्या तकलीफ होती है? जिनका नहीं हुआ तो उनको तो होगी ना। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए सब होना चाहिए ना, सरकार को समझना चाहिए। हाँ। क्या लगता है जिस तरह पेपर में दिक्कत होती है, पेपर मतलब कैंसिल होता दिक्कत होती है? जी सर। क्या क्या दिक्कतें होती है, किस तरह से? दिक्कतें बहुत सारी होती हैं। बच्चे पहले खूब पढ़ते हैं, उसके बाद जब कैंसिल हो जाता है एक बार, मतलब हम लोग सोचते हैं देने के बाद कि अब तो दे लिया, अच्छा गया, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर सुनते हैं लीक हो गया, मतलब पेपर रद्द हो गया, फिर देना पड़ेगा, तो पढ़ नहीं पाते। जी। आप पापा मम्मी बड़ी उम्मीदों से भेजते हैं, ऐसे में आप पर भी बहुत दिक्कतें होती है, परेशानियां आ जाती हैं। जी सर, क्यों नहीं, घर वाले लगते ही रहते हैं कि बच्चे आएंगे, मतलब सेलेक्ट होंगे, कुछ करेंगे, मम्मी पापा सोचते हैं, और तना ऐसी चीजें होती है तो बहुत दिक्कतें होती हैं। हाँ सर, होती क्यों नहीं है। बच्चे मेहनत करते हैं फिर लीक हो जाता है। जो गरीब है वो क्या करेगा,
जिसके पापा ड्राइवर हैं, दिन रात गाड़ी चलाते हैं, तो वो कैसे पढ़ रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है, रेंट कैसे दे रहा है, उसको समझ में आना चाहिए ना। सरकार अच्छा, ऐसा बोलती क्या एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो मेरे बोलने से थोड़ी ना होगा सर। फिर भी? जो अरे जो उन लोग करेंगे वही करेंगे, हम बोलेंगे तो थोड़ी अगर आप करेंगे। मान लीजिए अधिकारी बनते तो आप यूपीएसआई में गए थे आप, हुआ सब रोने धोने के लिए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। क्लाइमेक्स में आप ही गए थे, नहीं हुआ कुछ ही, बच्चे रो रहे थे। रो रहे थे। क्या एक्शन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से ऐसे लोगों के हमको तो लगता है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त, तब जाके सुधार आएगा। जी सर। मतलब आप समझिए परीक्षा से पहले अगर कुछ भी दिक्कतें होती हैं तो सभी का ये सख्त कहना है कि ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो किसी एक बच्चे के लिए नहीं, पूरे उन परिवार की उम्मीदों का गला घोटते हैं जो परिवार के बच्चे तैयारियां करते हैं, परीक्षा केंद्र में जाते हैं, परीक्षा केंद्र में साल पेपर देते हैं, लेकिन बाहर रिजल्ट कुछ और होता है। तो अगर कोई भी गड़बड़ी करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।